इसके लिए? विकास की पहला पहचान हमारा कुड़िया पंचायत है कि यहाँ 20 साल कुड़िया पंचायत में एक ही जाति के मुखिया, नोनिया जाति का मुखिया 20 साल से रहे हुए हैं। लेकिन और लोगों की बात छोड़िए, सिर्फ मेरे नोनिया भाइयों का विकास नहीं हो पाया है, जिसका आप देख सकते हैं जाकर के। किसी भी मुखिया प्रत्याशी का ये प्रतिज्ञा या मैनिफेस्टो कम से कम हमको नहीं लगता है कि जिला में कोई किया होगा, बहुत कम लोग किया है, लेकिन मैंने ये किया है और इतने कामों को मैं 3 साल के अंदर पूरा करूंगा। एक भी काम अगर छूट जाता है तो मैं पंचायत में वोट मांगने नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता से जनता तक में। और हम अभी जो है आए हुए हैं अमनौर प्रखंड के कोड़िया पंचायत में, और यहाँ पे हम वार्ता करेंगे यहाँ की जो मुखिया प्रत्याशी है श्रीमती वीणा देवी, उनके प्रतिनिधि से श्री हरेश कुमार यादव से। आइए इनसे वार्ता करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं हरेश कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राजकुड़िया। अच्छा, ये सबसे पहले आप ये बताइए कि जनता आपको अपना नेता क्यों चुने? मतलब आप में ऐसा क्या खास है जिसके कारण कोड़िया पंचायत वासियों को आपको नेता के रूप में, अपना मुखिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए? गरीबों की सेवा करना, गरीबों की सेवा के साथ साथ तमाम लोगों के भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये मेरे पंचायत में मेरा पहचान बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो जनता की पहुंच आप तक कितना आसान रहने वाली है? हर घर में मैं स्वयं पहुंचूंगा, जनता मेरे पास नहीं पहुंचेगी। मैं जनता के पास जाऊंगा, लोगों के बीच रहूंगा। अच्छा, आपके साथ जो है चुनावी मैदान में 14 और भी प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए, तो ऐसे में आप उन 14 प्रत्याशियों की अपेक्षा खुद को कितना योग्य मानते हैं? कुड़िया पंचायत की जनता मुझे योग्य मान रही है, मैं क्यों मानूं? कुड़िया पंचायत की जनता मुझे योग्य मान रही है और मानेगी। अच्छा, ये बताइए कि यदि आप चुनाव जीतते हैं और कोड़िया पंचायत का मुखिया बनते हैं तो वो कौन से 5 मुख्य कार्य हैं जो आप सोचे हैं कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले करूंगा कोड़िया पंचायत के लिए? कोड़िया पंचायत में सबसे पहले मैं हर घर में शौचालय, हर घर में राशन कार्ड, बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन, साथ ही साथ किसानों के लिए शेड की व्यवस्था और सी बहुत सारी काम है जिसे मैं बहुत जल्द करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए क्या करने वाले हैं? मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए अपने पंचायत में ही जिम का व्यवस्था स्वयं अपने स्तर से करूंगा, ताकि मेरे भाई, नौजवान मेरे भाई जो भी हैं, खेल कूद के साथ साथ अपना स्वयं का विकास करके हर जगह नौकरी और पेशा में जाएं। अच्छा, ये बताइए कि जो विकास का पैमाना होता है, मतलब हम किस आधार पर मान सकते हैं कि कोई क्षेत्र विकसित है या विकासशील की श्रेणी में? कौन कौन सा पहलू होना चाहिए इसके लिए? विकास की पहला पहचान हमारा कुड़िया पंचायत है कि यहाँ 20 साल कुड़िया पंचायत में एक ही जाति के मुखिया, नोनिया जाति का मुखिया 20 साल से रहे हुए हैं। लेकिन और लोगों की बात छोड़िए, सिर्फ मेरे नोनिया भाइयों का विकास नहीं हो पाया है, जिसका आप देख सकते हैं जाकर के। आज भी जो स्थिति 20 साल पहले था, आज भी वैसा ही बना हुआ है। मैं इस प्रतिज्ञा लेकर चला हूँ, मैं अपने पंचायत में हर घर में नल जल, हर आदमी, हर व्यक्ति को आवास के साथ साथ वो तमाम सुविधाओं का उपलब्ध कराऊंगा जो लोगों के लिए आम जीवन की सही जीवन जिंदगी के लिए जरूरी है। ये तो आपकी मतलब चुनावी बात हुई, और आपने जो आरोप लगाया वो मुझे नहीं पता कितना हद तक सही है। वैसे ये मैं पूछ रहा था कि जैसे विकास की श्रेणी में हम कैसे मान सकते हैं कि कोई क्षेत्र विकसित है, उसके लिए पैमाना क्या होना चाहिए? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें जो होती है। हर पंचायत में शिक्षा, जो कि मेरे पंचायत में समुचित व्यवस्था नहीं है, अस्पताल, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो कि मृत पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर के। साथ ही साथ हर घर में शौचालय आज के युग में, जिस मेरे पंचायत में लगभग जो स्वयं लोग बनाए हुए हैं वही शौचालय बना हुआ है। आज के युग में भी मेरे पंचायत में हर घर में शौचालय नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अच्छा, आपने जिन पहलुओं को गिनवाया, जैसे आपने शिक्षा का जिक्र किया, तो आप अपने से क्षेत्र की, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या करेंगे? मैं अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में शिक्षा के में सुधार लाने के लिए अपने स्तर से, निजी फंड से हर वार्ड में प्राइवेट शिक्षक की व्यवस्था करके और निर्धन एवं गरीब बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क
शिक्षा की व्यवस्था मैं करूँगा। साथ ही साथ सभी सरकारी स्कूलों में समय निश्चित करूँगा कि मेरे जो भी शिक्षक भाई हैं समय से जाएं और समय से अपने घर वापस आवें। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने स्वास्थ्य को भी गिनवाया, तो मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था कोड़िया पंचायत की सही हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? कोड़िया पंचायत में एक सरकारी अस्पताल है जो कि 4 बेड या 6 बेड का है, कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। उसमें हमारे डॉक्टर साहब, अभी हम बीच में कुछ दिन जोर किए थे, बहुत जोर लगाए, तो कुछ दिन आना शुरुआत किए थे, पहले 1 साल पहले। फिर हम लोग जब ढीला मैंने छोड़ दिए कि भाई देखते हैं क्या आगे लोग करता है, तो मुखिया के मिली भगत से वहाँ कुर्सी का चोरी कर लिया गया। उसके बाद डॉक्टर साहब आना बंद कर दिए। मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो सबसे पहले मेरे पंचायत के महिलाओं को प्रसव के लिए छपरा नहीं जाना पड़ेगा। इसका समुचित व्यवस्था मैं अपने स्तर से के साथ साथ सरकार के हर योजनाओं को अस्पताल में लाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो आपके क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है विकास का? विकास नाम का चीज़ तो मेरे पंचायत के लोग जानता ही नहीं है कि विकास क्या होता है। कोड़िया में विकास कुछ होता ही नहीं, हुआ ही नहीं है। 10 साल वर्तमान मुखिया जो हैं कुसुम कुंवर जी, वे 5 साल समिति कुड़िया की रही हैं, 5 साल मुखिया कुड़िया की रही हैं, लेकिन कुड़िया का स्थिति वही है जो पहले था। इसके पहले 15 साल मुखिया रामनाथ भगत जी थे, उनका भी तो स्थिति और ही कुछ था। तो इसलिए विकास का नाम मेरे पंचायत के लोग नहीं जानता है कि विकास क्या होता है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि आपने जो हमारे माध्यम से वादा किया कि शिक्षा की व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को और भी युवाओं को और भी चीज़ें जो आपने बोली कि सुदृढ़ करेंगे आप, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो कितने दिनों के अंदर ये धरातल पे दिखने लगेगा? भाई जी, मेरा एक संकल्प है जो प्रतिज्ञा के रूप में दिखाया गया है। किसी भी मुखिया प्रत्याशी का ये प्रतिज्ञा या मैनिफेस्टो कम से कम हमको नहीं लगता है कि जिला में कोई किया होगा, बहुत कम लोग किया है, लेकिन मैंने ये किया है और इतने कामों को मैं 3 साल के अंदर पूरा करूंगा। एक भी काम अगर छूट जाता है तो मैं पंचायत में वोट मांगने नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा। इसमें एक भी काम अगर छूट जाता है तो। रही बात आपने कहा कितने दिनों में पूरा कर लीजिएगा, हर घर में शौचालय, पूरे पंचायत में हर घर में शौचालय, जो कि मेरा मुख्य लक्ष्य है, 1 साल के अंदर पूरा करके ही दिखाएंगे, हर हालत में पूरा करेंगे। चलिए, आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि चूँकि अब हम साक्षात्कार के अंत में आ चुके हैं, तो इससे पहले कि मैं साक्षात्कार खत्म करूं, आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं या फिर कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब जनता लोग से निवेदन करतनी कि रउरा लोग हमरा के एक बार 5 साल के मौका दी। व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक विकास तथा लोग के आर्थिक विकास में भी मदद करे के हम प्रयास करम। ये हम सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता ही कि हमार चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड बा, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 12 पर स्थित बा। अपना अपना मत बूथ पर जाई, 8 तारीख के क्रमांक संख्या 12 ब्लैक बोर्ड पर मत दे के भारी से भारी मत से हमनी के जितावे के प्रयास करी। जय हिंद, जय भारत, जय कुड़िया की जनता। ये कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे कोड़िया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि श्री हरेश कुमार यादव, और उनसे हमने वार्ता की, उनसे जाना कि उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरामैन सुशील कुमार पांडे के साथ मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।